गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छे रहिए। ओके, और बस झूठ मत बोलिएगा, किसी को दुखी मत कीजिएगा, दूसरों से झगड़ा मत करना। ओके, और माता रानी की भक्ति करना। तो चलो आज हम वीडियो देखते हैं झंड जी की। वाई वॉज पवन सिंह आउट ऑफ राइज एंड फॉल। पवन सिंह, अश्विनी ग्रोवर भाई, पवन सिंह जो हैं वो राइज एंड फॉल शो से बाहर हो गए हैं। अब तो देखते हैं क्यों हुए हैं झंड जी, इनकी वजह बताएंगे। तो लेट्स सी दिस वीडियो। ओके, मैं इस मंच से ये बोल के जा रहा हूं कि सिर्फ मैं जा रहा हूं सेवा के लिए। सेवा के लिए? कैसी सेवा? कैसी सेवा? ओ, चुनाव आ रहे हैं क्या? हीरो से जीरो समझ गया। धरती तो समझा? हाँ समझा। हाँ नहीं तो समझा नहीं। अबे साले तभी क्या आप समझ रहे हैं कि पवन सिंह किस टाइप की सेवा करने के लिए राइज एंड फॉल रियलिटी शो से बाहर आए हैं? पता है आपको? Nope. मुझे क्या पता। अरे मैं बताता हूँ ना। अरे वाह। पवन सिंह सिंगर है, एक्टर है, उसके अलावा वो कुछ और भी हैं। नेता बनने समझ वाले गए हैं। होगे, अब बने समझ नहीं गए हैं। होगे। खैर पूरे विस्तार से बतियाएंगे कि पवन सिंह इस शो में क्यों गए थे और शो खत्म होने से पहले ही शो से बाहर क्यों आ गए। क्या शो ने इनको बाहर कर दिया या ये खुद शो से बाहर आ गए? बतियाएंगे इसके बारे में, और उसके अलावा इस मुद्दे पर भी थोड़ा सा पनवाड़ी खपाएंगे, है ना? यस, बट उससे पहले हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो कि क्या बात है, इतने इतने दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। तो भाई असल में ना मैं आजकल एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि ये जो 10 वाला बिस्कुट का पैकेट है ना, वो असल में है कितने का? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? 20 रुपए का। किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि गाने वाने आजकल कुछ मजा नहीं दे रहे हैं। तो मैंने डायरेक्ट आप लोगों से ही पूछ लिया कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि मनी मिराज और मनु, क्या नाम है, वनु दी ग्रेट। हाँ, इन लोगों के बीच में जो घमासान छिड़ा हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ कई दिनों से इंटरनेट पे। तो इस पर वीडियो बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने फेसबुक पर कहा, और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लोगों ने ये कहा कि पवन सिंह राइज एंड फॉल से बाहर क्यों आ गए। लेकिन इसके अलावा उस भी टॉपिक एक पे और कब बनाएंगे टॉपिक सर? है जिस पर वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने सजेस्ट किया। हालांकि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत दिनों से मुझे कहा जा रहा है, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया जा रहा है, इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक तक मैसेज किए जा रहे हैं, और वो टॉपिक है खेसारी लाल यादव का हिंदी गाना पनवाड़ी। वरुण धवन की एक फिल्म आने वाली है, उसी फिल्म का ये गाना है, और इस गाने पर मैं वीडियो उसी दिन बना दिया था जिस दिन ये गाना आया था, उसके तीसरे दिन। हाँ, तीसरे दिन। लेकिन जैसे ही अपलोड किया, ससुरा कॉपीराइट क्लेम आ गया। हाँ, वो कहा है ना कि म्यूजिक कंपनियों के पास अपना एक कंटेंट आईडी होता है, और क्लेम कोई आया भी था, अगर कोई उनका दिक्कत कंटेंट नहीं है। अपने चैनल पर अपलोड करेगा या फिर उनकी कोई क्लिप यूज करेगा तो कंटेंट मैच हो जाता है और फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो जब मेरी वीडियो पर भी कॉपीराइट क्लेम आ गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको और तोड़ मरोड़ के फिर से अपलोड करता हूँ। फिर मैंने एडिटिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर किया और फिर से अपलोड किया, फिर से सेम प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हारा भाई हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड। फिर से काइन मास्टर में गया और फिर से एडिट किया, फिर से अपलोड किया, फिर से वही प्रॉब्लम। फिर तुम्हारे भाई ने सीना ठोक करके कहा कि बात तेरी बहन का अब नहीं बनाई, जो हटा। वैसे ज्यादा कुछ था नहीं उस वीडियो में, नॉर्मल सा एक रिव्यू वीडियो था वो, और गाना बढ़िया है तो रिव्यू में क्या ही होगा, तारीफों के पुल बांधे होंगे हमने, शायद ये किया होगा शायद। लेकिन जो भी हो भाई साहब, गाना बड़ा तो था ना, दिल से बताना, था ना? हाँ, गाना देख करके सच में ऐसा लग रहा है कि गाना सच में बहुत बड़े बजट की है। बड़े बजट की है नहीं, बड़े बजट का। अच्छा, बड़े बजट से मुझे कुछ याद आया। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि राइज एंड फॉल जो शो है, रियलिटी शो है, जो MX प्लेयर या मैक्स प्लेयर ऐसा कुछ बोलते हैं, उस पर आता है, फ्री में टेलीकास्ट होता है, बहुत लोग देखते भी हैं। उसी शो में पवन सिंह परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब वो उस शो से बाहर हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि पवन सिंह अपनी मर्जी से निकले हैं या फिर शो ने उनको निकाल दिया। और अगर पवन सिंह अपनी मर्जी से निकले हैं तो शो तो अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसे कैसे निकल सकता है कोई बीच में से ही? सवाल बहुत सारे हैं, उसी का जवाब देंगे, बट जो जवाब मैं दूंगा ये ऑफिशियल जवाब नहीं है, ये मेरा
अपना मानना है, ठीक है। तो देखो इस शो में पवन सिंह को क्यों लाया गया था, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। पवन सिंह ने खुद भी कहा कि मैं इस शो में कंटेस्टेंट नहीं हूं, बल्कि मैं एक गेस्ट के तौर पर आया हूं, एक मेहमान के तौर पर। तो गेस्ट और मेहमान को किसी भी शो में क्यों बुलाया जाता है, शो की टीआरपी के लिए। वैसे मैं टीआरपी कर रहा हूँ, जबकि ये टीआरपी वाला गेम जो होता है ये टीवी पे होता है, और ये जो शो आ रहा है ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस गेन करने के लिए शो है, लाइमलाइट गेन क्रिएट करने के लिए, ट्रेंडिंग कराने के लिए, चर्चा करवाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसी सब के लिए पवन सिंह को भी इस शो में लाया गया था। हालांकि जब ये शो शुरू हुआ था तभी मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था कि पवन सिंह ने अपने लाइफ का सबसे चूतिया डिसीजन लिया है, क्योंकि तब मैं भी यही समझ रहा था कि पवन सिंह कंटेस्टेंट बन के गए हैं, यानी कि उस शो के अंदर जो भी गेम होते हैं उसके प्लेयर बन के गए हैं, तो मैं ये समझ रहा था। खैर अब तो वो चले ही गए, हम क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना। तो पवन सिंह को उस शो में जिस स्ट्रेटजी के तहत बुलाया गया था वो स्ट्रेटजी, वो प्लान सक्सेस रहा, और इस शो का इंटरनेट पर खूब ज्यादा चर्चा हुआ। इस शो के जो होस्ट है अश्नीर ग्रोवर, यही नाम है ना, I'm really sorry अगर गलत प्रोनाउंस हो रहा नाम, तो यही नाम है शायद, अश्नीर ग्रोवर। वो एक बार अपने इस शो में आए थे और उन्होंने कहा कि हमारा जो शो है ये नंबर 1 पे चल रहा है। We are the number 1 show last week. अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है हम इस पर नहीं जाएंगे, बट जब वो कह रहे हैं तो हुआ ही होगा। और इस शो को काफी और भी स्पॉन्सर भी मिले, और स्पॉन्सर तभी मिलता है जब शो चलता है। तो अपने स्पॉन्सर बढ़ गए। तो कुल मिला के पवन सिंह को इस शो में लाने का जो इनका प्लान था, जो इनकी सोच थी, इसमें ये लोग कामयाब हुए हैं, और शो की चर्चा आज हर प्लेटफॉर्म पे हो रही है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई शो की पब्लिसिटी के लिए पवन सिंह ही क्यों, और भी किसी को बुलाया जा सकता था, राइट। तो देखो ऐसा है ना कि फौरी वक्त पे जो ट्रेंड पे होता है ना उसको लाया जाए तो ज़्यादा फायदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुआ, बताते हैं। ये शो शुरू होने से पहले ही पवन सिंह ट्रेंड कर रहे थे, उनके ऊपर टीवी न्यूज़ से लेकर के, यूट्यूबर से लेकर के, सोशल मीडिया न्यूज़ तक उनके ऊपर वीडियो बन रहे थे। किस टॉपिक पर पता है? हाँ, वही हरियाणा वाली मॉडल का कमरिया चौड़ा करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था। इसी पर धड़ल्ले से यूट्यूब से लेके फेसबुक से इंस्टाग्राम से घंटाग्राम तक धड़ाधड़ वीडियो बन रहे थे, और पवन सिंह उस वक्त ट्रेंड कर रहे थे। और यही देख करके इस शो के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको दिमाग खटका कि भैया चर्चा में ये उठा के लेके आओ। और पवन सिंह का ये बीच में शो छोड़ के जाने की वजह भी यही है। अब कैसे है समझाता हूँ। जब भी कोई शो शुरू होता है तो उस शो में आने वाले जो कंटेस्टेंट होते हैं, जो भागीदार होते हैं, उनको 1-2 महीने पहले ही ऑफर लेटर भेज दिया जाता है, इतने तारीख से ये शो शुरू होगा और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन पवन सिंह को नहीं भेजा गया है, पवन सिंह को जल्दीबाजी में बुलाया गया है एज ए गेस्ट। उनका कोई इस शो के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, राइट। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो इस तरह से बीच में शो छोड़ करके नहीं जा सकते थे। तभी जा सकते थे या तो जब उनको एलिमिनेट किया जाता, या पूरा शो ख़त्म होने के, जीतने या हारने के बाद जा सकते थे। बीच में छोड़ के अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ लिखवाया जाता है, ठीक है। पवन सिंह जा रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब कुछ लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि पवन सिंह ऐसे जा क्यों रहे हैं, यार शो तो बढ़िया चल रहा था, बहुत सारे उनके फैन देख रहे थे, जो फैन नहीं है वो भी देख रहे थे, शो जब बढ़िया चल रहा था तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो वो ऐसे कैसे बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं। तो देखो इसकी वजह ये है ना, बिहार में है चुनाव, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि पवन सिंह सिंगर हैं, एक्टर हैं, उसके अलावा भी कुछ हैं, और वो है नेता। और कोई भी नेता चुनाव लड़े या न लड़े, बट चुनावी सीजन में वो उपस्थित जरूर रहता है। हो सकता है कि पवन सिंह विधायकी का चुनाव न लड़े, लेकिन वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या फिर उनके दोस्ती यारी में भी कोई चुनाव लड़ रहा होगा, तो उनके समर्थन या सपोर्ट के लिए तो जाना तो पड़ेगा ना, है। और पवन सिंह ने साफ कहा है कि मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ मैं जा रहा हूँ सेवा के लिए। और ऐसा शब्द अक्सर नेता ही बोलते हैं, ओके। बातों के मामले में तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा सब कुछ। आपके हिसाब से कुछ और लगता है कि नहीं ये वजह नहीं है, कुछ और है, तो आप भी कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। मुझे जैसा लग रहा है मैंने बता दिया। खैर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगली वीडियो में बाय।
ओके सो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म एंड ऑब्वियसली भाई पहले एक कहावत चलती थी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन अब कहावत हो गई है, अब वो बदल गई है कि ट्रेंड में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो पवन सिंह उसी ट्रेंड में हैं, सो वही उनका मतलब चारों जो पांचों हाथ वो है, पांचों उंगलियां जो हैं वो घी में हैं और सर कढ़ाई में ठीक है, हर जगह से फेम फेम फेम, जबरदस्त फेम आ रहा है। सो जैसा कि झंड जी ने कहा कि एज अ गेस्ट गए थे, अब ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, ये झंड जी का ओपिनियन है, बेस्ट है उनके लिए। ओके सो और मुझे ऐसा लगता है यार जो कंटेस्टेंट हैं हो सकता है वो एलिमिनेशन टाइप सा कुछ हो, लाइक बिग बॉस में जैसे होता है, आप कुछ कोई ना कोई जाता रहता है, तो मुझे हो सकता है एलिमिनेशन जैसा कुछ राउंड हो कि हाँ ये हर हफ्ते या कुछ ऐसा एक ना एक मेंबर जाता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो और भी कंटेस्टेंट हैं वो भी जाते, ठीक है, वो भी जाते, सिर्फ अकेले पवन सिंह नहीं जाते। ओके सो यहाँ पे यार एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी झंड जी कह रहे हैं, मुझे भी वही लग रहा है कि एग्जैक्टली वही रीज़न है। चुनाव सर पे हैं, पवन सिंह को चुनाव लड़ना है एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हो नहीं सकता शो, राइट। सो वो उन्होंने उस शो से क्विट कर दिया है। सो गाइज ये तो वजह रही पवन सिंह वाली। ओके और मैं झंड जी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मनी मिराज एंड पन्नू द ग्रेट पर भी अपना ओपिनियन दीजिए। उनके जो बीच ये केओस मचा हुआ है, ओके तो इस पर भी अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी बात रखिए, हम सब ऑडियंस मिलके यही चाहते हैं। और पनवाड़ी सॉन्ग वो उसका रिएक्शन भी मैंने किया है, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खेसारी लाल यादव की इस सॉन्ग में हिंदी पे जो पकड़ है ना वो बहुत ज़बरदस्त दिखी है, ज़बरदस्त तरीके से, लाइक रियली लग ही नहीं रहा है कि हाँ वो भोजपुरी वर्जन ऑफ खेसारी लाल यादव वो गा रहे हैं, ठीक है, तो एक सोफिस्टिकेटेड सी वॉइस उसमें लग रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।